चलो, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज मॉब मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हेडिंग है मॉब। एम का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट। किसमें? एमबीए में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एमबीए और एमबीए में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है मॉब मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसके अंदर ना सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आखिर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर मैनेजमेंट इज अ फिलोसफी एंड व्हाट आर द अप्रोचेस। सो यूनिट 1 है हमारा, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट फिलोसफी एंड अप्रोचेस। ये वाला हो गया हमारा यूनिट 1। अब सेक्शन ए होगा उसके अंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, फंक्शनल एंड टाइपोलॉजी। नेक्स्ट बी है 3D मॉडल ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। सी contributors to managements and D women in management. Let us start with the chapter unit 1. Okay, so here's introduction to management. Management is a process consisting of planning, organizing, starting, leading, directing and controlling the functions performed to determine and accomplish the objective of an organization by the use of people and resources. तो यहाँ पर ये रेस कर देंगे, ये भी रेस कर देंगे। सो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हेडिंग लिखने चाहिए आप लोगों को। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मतलब यहाँ से लेके अगर कोई स्टार्ट है और यहाँ पर एक फिनिश लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो पाथ है वो एक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, पहले आप यहाँ जाओगे इतना, फिर इतना, फिर यहाँ तक जाओगे। तो वैसे ही मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में क्या हो जाएगा? ये आपका पेपर है। ओके, ये पेपर है तो आप प्लान करोगे, प्लान 1। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जो भी आपके पास सामान है, ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, इसको आप अच्छे से क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, सही। बॉक्स नंबर 1 की जगह पे बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 की जगह पे बॉक्स नंबर 2, 3 की जगह पे 3, तो आप ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये क्या होगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग। ठीक है, आपको अगर सीधा जाना है यहाँ पे गोल पे तो आप स्ट्रेट जाओगे, या फिर आप या टेढ़ा वेढ़ा चले जाओगे, ऐसा नहीं, यू विल गो स्ट्रेट। तो ये क्या है? डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग मतलब आपको एक जो सही दिशा है वहीं आपको जाना है। कंट्रोलिंग द फंक्शंस, जो ये फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब मूवमेंट। फंक्शंस के मायने यहाँ पर क्या है? मूवमेंट। जो मूवमेंट हो रहा है उसे कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना है। एंड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर हमारा मतलब है गोल। वो गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑर्गेनाइज, ये जो गोल को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? यूज करता है पीपल एंड द रिसोर्सेस। ठीक है, पीपल एंड रिसोर्सेस।
पीपल एंड रिसोर्सेज। तो ये दो चीज़ों को यूज़ करके मैनेजमेंट क्या करता है, अपना ऑब्जेक्टिव या फिर गोल को अचीव करता है। ठीक है, ये सब आप लोग जल्दी से आपके बुक के अंदर लिख लेंगे। ओके, कॉपी दिस इन योर नोटबुक फास्ट। ये सही नहीं आ रहा था। ओके, कॉपी दिस फास्ट। चलो, next definition of management. Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. तो ये वाला हेडिंग हम लिखेंगे अब, मैनेजमेंट, साथ में लिखेंगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग, एक कला है, वॉट यू वॉन्ट, ये आप हो, और आप चाहते क्या हो, वॉट यू वॉन्ट, ठीक है, वॉट यू वॉन्ट, एंड देन सीइंग, फिर आप उसको देख रहे हो कि आप फिर वो देख रहे हो कि आपका वो जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं, मतलब वॉट यू वॉन्ट और सीइंग दैट द वर्क यू वॉन्ट टू डू इज गेटिंग कंप्लीट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे पॉसिबल। यहाँ पर टू वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे हम, बेस्ट एंड चीपेस्ट। ओके, सो यहाँ पर ये हेडिंग है, डेफिनेशन जो ये है, ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय F.W. Taylor, is given by F.W. Taylor. He is regarded as the father of management, father of scientific management. Remember this, write down in your notebooks. बेस्ट का मतलब ये है कि efficiently, how efficiently one is, how efficiently, okay, how efficiently the work is getting, cheapest मतलब how, effectively, ये दो वर्ड्स यहाँ पर है, the work is getting done। एक्चुअली मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, ये बेस्ट का मतलब ये है, द वर्क इज गेटिंग डन effectively, by, एंड चीपेस्ट वे मतलब efficiently। ठीक है, ये वाला हो गया। मैनेजमेंट की कुछ और डेफिनेशंस है, वो रीड कर लेंगे, आप जल्दी जल्दी लिखिए। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, to manage is to forecast and to plan, to organize, to plan, to organize, to command, to coordinate, and control, and control. This is given by Henry Fayol. Henry Fayol. Henry Fayol is regarded as the father of management. Okay, now you will ask, what was the different person? Yeah, he was the scientific management person. W. Taylor is scientific management, and father of management is Henry Fayol. Now there is also mother of management. Who is she? She is Mary Parker Follett. Okay? She is the mother of management. Now
Let us write the new heading post COP. New heading is post COP. Post COP. Post COP is a beautiful, function. Okay, so post COP. Write a new heading. The process and functions of management. The process and functions of management is given by Luther, Kulik, and Urwick. So what it is mean? It is an acronym. What it is? It is an acronym. It is an acronym. What do you mean by an acronym? Acronym means that is a different word which has taken up in the form of an initial letter. Okay. Now, this post COP is defined as planning, organizing, staffing, directing. This is one word. Okay. Coordinating, reporting and budgeting. Reporting and budgeting. Okay, so post COP is an acronym which is used for to define the process and functions of management, and it is given by who? Luther Gulick and Ulrich. Important thing. This I will repeat it again. What is planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting? This is post COP. This is the fundamental thing in the game of management. Now I will explain what is the meaning of each of these alphabets. So starting with the P, what it is? Planning. Very good. So planning is a thoughtful process. क्या है वो? प्लानिंग में आपको सोचना पड़ेगा, एक पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा. ओके, यू विल हैव टू राइट योर थॉट्स ऑन टू द पेपर, राइट. इसमें ना आप 4 W's और एक H का जवाब दोगे. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि वॉट है ना, वेयर, वाई. These are also the W's and H is the how. हम वो कैसा करेंगे. Next is these proper questions. ये planning में क्या आएगा? You will ask questions. You will ask questions. Questions should be asked and written in the book or in a MacBook. For example, you are hosting a function event in the college where planning is needed, right? So planning should also be contain the allocated budget to let the things happen. इधर मैंने कहा था कि budgeting, but क्या प्लान कर लिए बात, ऑर्गेनाइज कर लिए बात, पूरा प्रोसेस हो गया बाद फिर बजटिंग आएगा? नहीं, ये वाली बजटिंग जो है वो फाइनल एक तरीके से जो लेफ्ट ओवर बैलेंस होता है ना, वो वाला है. ठीक है, प्लानिंग के अंदर ही यू हैव टू राइट डाउन कि कितना बजट रहेगा आपका, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, कौन से बहुत सारे आपके वेरिएंट्स होंगे, किधर वेन्यू क्या हो गया, ये सारे डिसीजंस आपको प्लानिंग के अंदर ही लेने होंगे. नेक्स्ट इज ओ. ओ इज फॉर organizing. Organizing is to gather all the resources, whatever things you have. For example, if I am to teach here, what I will be needing? This marker pen, duster, board. So I am organizing first, then initiating the recording, right? So these are the things included in organizing. Next is staffing. Staffing is nothing but the hire and recruitment and training of valid candidates and assigning them work. Staffing S क्या है हमारा? Staffing. Staffing. For example, आप एक अच्छे से शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टाफ दिखेगा. वो स्टाफ कैसा बिहेव करता है, ठीक है, स्टाफ की कोई ट्रेनिंग होंगी. फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोल्ड शॉप में गए, काउंटर पे बहुत सारे चीज़ें हैं गोल्ड की, तो आप गए वहाँ पर,
तो ये क्या करेंगे, स्टाफ वाले मेंबर्स आपको बोलेंगे कि गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, सिल्वर का क्या क्या प्राइस चल रहा है, तो आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये स्टाफ के पास नॉलेज कहाँ से आई, इनको ट्रेन किया गया, ठीक है। उनको अच्छे से जब हायरिंग होती है, जब हायरिंग या फिर रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को अपने कंपनी में ज्वाइन करना, राइट, ज्वाइन करना, तो वो वाले लोगों को अच्छे से क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो अच्छे से वो लोग काम करें और मोटिवेटेड रहे, ओके, काम से करें। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग वो वो एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टिंग, observing the staff, motivating them, encouraging them and ensuring transparency। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड शॉप के जो ओनर है, राइट, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे ये वाले एम्प्लॉयज़ को कि आपको ये मोटिवेशन देंगे और इंश्योर करेंगे कि जो ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो सही से हो। दैट इज इट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। देन व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग? कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑब्जर्विंग द स्टाफ, मोटिवेटिंग देम, encouraging them and ensure there is transparency। वही मतलब सीओ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना मतलब अच्छे से एक प्रोसेस के अंदर आसानी लेके आना, राइट। नेक्स्ट थिंग, रिपोर्टिंग, ensuring proper documentation of the work which can be used for analysis। यहाँ पर क्या हो रहा है, आर में क्या है, आर इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी को रिपोर्ट कर रहे हो कि ये हुआ, नहीं, आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, रिटन डॉक्यूमेंट एक लिख रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उसके अंदर जितना भी कुछ हुआ है अब तक वो आप रिपोर्ट के अंदर बना रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है। लास्ट इज बजटिंग। बजटिंग इज अबाउट द कैलकुलेटिंग द अमाउंट विच इज लेफ्ट इन द बैंक। बैंक के अंदर कितना यू नो कैश है वो आप काउंट कर रहे हो इन द लास्ट पार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अब हम। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी प्लानिंग, फिर क्या आएगा, ओ पोस्ट कॉप, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हम हायर करेंगे, फिर क्या आएगा, डायरेक्टिंग, डी, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर क्या आएगा, रिपोर्टिंग, फिर लास्ट बजटिंग, फिर एक और एक, फिर एक और एक मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ओके। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ management of post co-op, okay। This next we are going to learn about the nature of management, levels of management। क्या बोला हमने, हमने बोला नेचर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग लिखो सब, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर लिखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर लिखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। लिखा हेडिंग, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम एक बनाएंगे बड़ा सा पिरामिड, ठीक है। ये क्या है, पिरामिड। पिरामिड के तीन भाग, एक, दो, तीन। ऊपर वाले भाग का नाम है टॉप, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे,
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इनका एक और एक नाम है जूनियर मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट। तो ये है हमारा पिरामिड। टॉप लेवल में कौन से लोग आएंगे? तो ये एक कंपनी है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर एक बिल्डिंग इमेजिन कर लो, उसके अंदर कांच के शीशे, बड़े बड़े टेबल्स, कंप्यूटर्स, बड़ा सा गेट, ये हो गया हमारा कंपनी। तो कंपनी चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इतने बड़े शब्द की, मतलब मैनेजमेंट की। ठीक है। अब ये कंपनी के अंदर तीन तरह के लोग आएंगे, तीन तरह के लोग आएंगे। नंबर वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएगा आपका सीईओ, सीएफओ, सीओओ। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, इट्स मैनेजमेंट क्लास। तो ये वाले सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर आएंगे और उनका काम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल दे डू इज टू मैनेज, नॉट टू मैनेज बट टू प्लान एंड डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। ये कंपनी अगले 5 साल में क्या एक और एक बड़ी कंपनी बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिसाइड करेगा ये वाले लोग। ठीक है, ये वाले लोग। तो ये लोग किस में अच्छे हैं? प्लानिंग में। प्लानिंग करते हैं लोग, लंबे लंबे ईयर्स की प्लानिंग करते हैं। डायरेक्टिंग, ये थोड़े डायरेक्शंस देते हैं ये। ठीक है, ऊपर से डायरेक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिविजनल मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें आते हैं सीनियर मैनेजर्स। कभी आपने देखा होगा एक छोटे से रेज्यूम हायरिंग के नोटिफिकेशन पे सीनियर मैनेजर की नीड है, तो यही वो लोग होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोग। ठीक है। इसमें और कौन से लोग? डिपार्टमेंट मैनेजर्स, व्हाट दे मेनली डू इज ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल्सो स्टाफिंग। ये लोग क्या करते हैं? एचआर के जैसे भी काम करते हैं। एचआर क्या है? एचआर। नेक्स्ट इज our last, right? फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। ये लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और काम को अच्छे से फिनिश करते हैं। सो दे डू द वर्क कंप्लीटली। ये अगर हो गया तो इसे इरेज कर देंगे। अब फाइन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मैनेजमेंट, is management an art or science? An art or science? मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है या एक साइंस है? ओके, लेट मी रीड दिस। मैनेजमेंट is both an art and science because a company is run by people and people have emotions. They are required to be motivated and have inspirations. So, a company also requires the art of managing people and the science of making the company in profits to run. Now, one more important definition which I am going to give is management is the art
of getting the things done by others. मैनेजमेंट, ये अपनी किताबों में लिख लो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मतलब आपको ना दूसरों से काम कराना है। फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और आपके पास बहुत सारा काम है, डब्बे डब्बे डब्बे, बहुत सारे डब्बे काम है। आप क्या करोगे, आप ये जो काम है आप दूसरे एम्प्लॉयज को रख के ये काम कराओगे, ठीक है। आप वो खुद काम नहीं करोगे, आप दूसरों से करोगे। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोल्स ऑफ मैनेजर्स। हेनरी मिट्सबर्ग gave us the roles of managers. The three broad categories of managers are interpersonal role, informational role and decisional role. ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। रोल, एक मैनेजर का रोल क्या होता है, तो रोल्स ऑफ मैनेजर्स is given by Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, इन्होंने हमें दिया है रोल्स ऑफ मैनेजर्स। इनके 3 पार्ट्स है। इंटरपर्सनल रोल, मतलब पर्सनल रोल, ये आपको, और आपके पास बहुत सारे रोल्स हैं कंपनी के अंदर, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो यू आर इन इंटरपर्सनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल, आप इंफॉर्मेशन को लेके क्या कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लेके आ रहे हो, दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल। डिसीजनल रोल, आप डिसाइड कर रहे हो कि डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। तो हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड ओके देन।